नमस्कार। स्वागत है आपका अफसरनामा के 16वें और अंतिम सीरीज में। चूँकि बीपीएससी पीटी परीक्षा से पूर्व का यह बिहार करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, तो क्यों ना चलते चलते हम बिहार करंट अफेयर्स पर एक रिव्यू डाल लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर यहाँ से 2-4 क्वेश्चन भी आ गया तो बहुत बड़ा एक बोनस पॉइंट होगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स फॉर 71st बीपीएससी पीटी। चलिए 13 सितंबर को होना है, अब मात्र 2 दिन बच गए हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। कुछ बिहार का कलेक्शन तैयार किया गया है, उन कलेक्शन को देख लेते हैं बिहार करंट अफेयर्स से जो हाल फिलहाल में घटनाएं बीती है बिहार में। ठीक है, तो इसमें हम नॉर्मली वैसे प्रश्नों को लिए हैं जो कहीं पर कोई स्थापित किया गया है, कोई अनुसंधान केंद्र खोला गया है, या किन्हीं को पुरस्कार दिया गया, किसी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ऐसे सब सवाल हैं। तो चलिए पहला सवाल आप देखते हैं। तो पहला सवाल और उसके उत्तर हम देखते हैं वन लाइनर फॉर्म में कि बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। अब तक आप पढ़ रहे होंगे कि विभिन्न जो उत्पाद हैं, जैसे आलू अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र, उसी तरह से बिहार में गन्ना अनुसंधान केंद्र होगा। तो कहाँ होगा? तो समस्तीपुर पूसा में। पूसा में विदित हो कि यहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय भी है, और यही कारण है कि इसी कृषि विश्वविद्यालय में बिहार सरकार ने गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। दूसरा जो हमारा कलेक्शन है वो है राज्य अल्पसंख्यक आयोग। बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये साहब हैं गुलाम रसूल बलियावी, जो कि पटना के हैं। ठीक है, माइनॉरिटी कमीशन, कई कमीशन होते हैं, बिहार सरकार ने 1-2 और कमीशन बनाया है जिसको कि आगे हम जिक्र करेंगे, परंतु राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं गुलाम रसूल बलियावी। हमारा तीसरा जो कलेक्शन है वो है बिहार सरकार द्वारा राज्य के किन 2 जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक वैसा जगह होता है जहां पर व्यापार हेतु कई सुविधाएं दी जाती है, और विशेषकर इसमें टैक्स वगैरह में काफ़ी छूट होता है, और एक प्रकार से ये एक आयात और निर्यात के कंसेप्ट में देखें तो इसे एक भारतीय ज़मीन पर ही विदेश का दर्जा पाया हुआ जगह बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने का घोषणा किया है। तो वो कौन है? तो बक्सर जिले के नवानगर जगह है, बक्सर जिले के नवानगर, और पश्चिमी चंपारण में कुमारबाग। ठीक है, तो नवानगर और कुमारबाग 2 जगह है जहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जाएगा, और ये दोनों किस जिले में हैं? तो बक्सर में और चंपारण में। हमारा चौथा कलेक्शन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में किस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में किस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? आपको पता होगा कि यह एक विदेशी विश्वविद्यालय का कैंपस है, और उसका नाम है जेवियर विश्वविद्यालय। तो जेवियर विश्वविद्यालय का नया कैंपस जो है वो पटना में बनेगा। नेक्स्ट आ जाइए। तो हाल ही में बौद्ध भिक्षुओं ने किस अधिनियम को निरस्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया? तो ये है बोध गया मंदिर अधिनियम, बीटीएमसी एक्ट भी बोलते हैं, बीटीएमसी, जिसमें मंदिर प्रबंधन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, और इसमें 9 सदस्यीय कमेटी था, जिसमें प्रावधान था कि एक डीएम रहेंगे, गया के डीएम। वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव 2025 को किस रूप में मनाया गया? तो यह है आपका शौर्य दिवस। शौर्य दिवस के रूप में इसको मनाया गया। अगला आ जाइए। तो PMFME योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है असंगठित खाद्य प्रसंस्करण, जो फूड प्रोसेसिंग है, उस इंडस्ट्री को संगठित करना इसका उद्देश्य है। 8वां आ जाइए। हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सचिन चतुर्वेदी। चलिए हमारा अगला कलेक्शन है कि बिहार में ई वोटिंग मतदान करने वाली पहली महिला वोटर कौन बनी? पहली महिला वोटर कौन बनी? तो इसका नाम है विभा कुमारी। ठीक है, ई वोटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग करना, ईवीएम नहीं, ऑनलाइन वोटिंग करना, तो विभा कुमारी। और नेक्स्ट देखिए 10वां नंबर है हमारा, हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में कॉमन कैट स्नेक की खोज की गई है? ठीक है, ये कॉमन कैट स्नेक ये विशेष प्रकार की सांप की प्रजाति है। तो ये
खोजा गया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है और एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तो वहीं पर मिला है। केंद्रीय बजट 2024-25 में गया के किन प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई है? ठीक है, तो इसमें है विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर। आपको पता है कि महाबोधि मंदिर जो है वो क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत ये सूचीबद्ध है। यूनेस्को का जो विश्व विरासत सूची है उसके अंतर्गत सूचीबद्ध है और गया में ही विष्णुपद मंदिर है। तो उसको केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आ जाइए। तो बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से किस फसल के लिए एमएसपी की घोषणा करने का आग्रह किया है? एमएसपी विभिन्न फसलों पर दिया जाता है, कुल जो है 27-28 प्रकार के फसल हैं, तो उनमें अब मखाना भी हो जाएगा। ठीक है, बिहार में उत्पादित मखाना काफ़ी फेमस है, पूरा विश्व प्रसिद्ध है, तो मखाना अब इस सूची में शामिल हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। बिहार में पहला परमाणु बिजली संयंत्र एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? ठीक है, बिहार से भी केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है कि बिहार का पहला परमाणु संयंत्र, ठीक है, परमाणु बिजली संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा आपका बांका। ये बांका जिला में स्थापित किया जाएगा। बिहार का पूर्वी छोर पर स्थित, दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित बांका जिला में यह स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 14वां नंबर में। बिहार का कौन सा गांव आईआईटी फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध हो गया है? यानी प्रत्येक साल जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ आईआईटी के लिए एडमिशन होता है बच्चों का, तो वो है गया का पटवा टोली। ठीक है, गया का एक पटवा टोली एक ऐसा जगह है जहाँ की पटवा समाज के लोग रहते थे और जो यहाँ से आईआईटी के लिए सेलेक्ट हुए हैं वही लोग आके बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, और यह इतना फेमस हो गया है कि इसे आईआईटी फैक्ट्री भी कहा जाने लगा है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। बिहार राज्य मछुआरा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य मछुआरा आयोग का नियुक्त किसे किया गया है? तो ये ललन कुमार हैं, पूर्वी चंपारण से हैं, तो इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए। बिहार महादलित आयोग, बिहार दलित आयोग अलग है और बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये मनोज कुमार हैं जो कि कटिहार के हैं, तो इन्हें जो है बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा सोलर बिजली घर इस वर्ष शुरू हो जाएगा? ठीक है, तो ये होगा लखीसराय। लखीसराय में बिहार का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर, ठीक है, यानी सूर्य की किरण से चलने वाला सोलर बिजली घर लखीसराय में शुरू होने जा रहा है। तो अगला है, बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बक्सर में बनाया जा रहा है, काला हिरण, ब्लैक डक। ठीक है, तो बक्सर में। विश्व शांति स्तूप की स्थापना 55वां वार्षिक समारोह कहाँ मनाया गया? विश्व शांति स्तूप की स्थापना का 55वां वार्षिक समारोह कहाँ मनाया गया? तो ये नालंदा में मनाया गया। नालंदा जिले के कहाँ पर? तो राजगीर में। राजगीर में मनाया गया, जो कि नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट आ जाइए। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर बॉक्साइट का लेटेराइट भंडार मिला है? बॉक्साइट का लेटेराइट भंडार मिला है, तो ये है कहलगांव। कहलगांव भागलपुर में स्थित है, तो वहाँ पर बॉक्साइट का काफ़ी बड़ी मात्रा में भंडार मिला है। बिहार का पहला कंक्रीट डैम किस जिले में बनाया जाएगा? बिहार का पहला कंक्रीट डैम किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये जमुई में बनाया जाएगा, और ये बरनार जलाशय योजना परियोजना जो कि जमुई जिले में बन रही है, राज्य का पहला कंक्रीट डैम होगा। ठीक है, तो ये जमुई जिले में राज्य का पहला कंक्रीट डैम बनाया जाएगा, जो कि जमुई जिला में एक बरनार नदी है, तो उस बरनार नदी पर स्थित होगा। भारतीय डाक विभाग ने हाल ही में बिहार के किन 5 जीआई टैग उत्पादों पर डाक टिकट जारी किया है? जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये क्या है? बेसिकली ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आईपीआर। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को या उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने हेतु उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक के रूप में दर्जा दिया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला है शाही लीची, दूसरा है जर्दालू आम, तीसरा है कतरनी चावल, चौथा है मगही पान, और 5वां है मखाना। तो ये 5 ऐसे उत्पाद हैं जिनको बिहार के ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है, और उस पर जो है भारत सरकार ने, भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी
किए हैं। बिहार राज्य सरकार ने किन 3 जिलों में तारामंडल प्लेनेटोरियम स्थापित करने हेतु जमीन चिन्हित की है? बिहार के 3 जिला में तारामंडल स्थापित होगा, ठीक है। और ये कौन होगा? तो ये जमुई, पूर्णिया और मोतिहारी, ठीक है। विदित हो कि पटना और दरभंगा में पहले से तारामंडल है, अब 3 जिलों में और स्थापित किया जाएगा। तो ये है जमुई, पूर्णिया और मोतिहारी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 24वां नंबर देखिए, तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे कौन थे? ठीक है, तो ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे और तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो ये उदय कुमार हैं और ये दिव्यांग व्यक्ति हैं, सारण जिले के बारोपुर गांव के निवासी हैं। तो इन्हें जो है तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये लेट से मिला है पुरस्कार, 2024 में मिला है, लेकिन 2023 का है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए। अगला सवाल चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, ये कहाँ होगा? कुसियार गांव में होगा, जहां बिहार का पहला जैव विविधता पार्क यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थित है, ठीक है। तो चलिए कुसियार गांव। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, तो ये आ जाइए, बिहार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों यानी 38 नेशनल गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 12 पदक जीते हैं, ठीक है। 12 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण है, 6 रजत है और 5 कांस्य पदक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, कलरव एक पक्षी महोत्सव है, यह कहाँ मनाया गया? कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नागीनक्टी एक डैम है और वहीं पर वर्ल्ड सेंचुरी भी है, ठीक है। नागीनक्टी डैम है जहाँ से काफ़ी सारे विदेशी पक्षी, साइबेरियन क्रेन वगैरह आते हैं और इस कारण से इसे वर्ल्ड सेंचुरी घोषित किया गया है। तो ये नागी और नक्टी 2 अलग अलग डैम है, तो यहाँ पर कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट चले आ जाइए, नालंदा के किस क्षेत्र में एक आधुनिक कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? अब देखिए, अभी आपने पढ़ा कि समस्तीपुर की पूसा में एक गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, तो अब एक कृषि अनुसंधान केंद्र भी स्थापित होगा और ये होगा नालंदा जिला के सरमेरा में, ठीक है। सरमेरा प्रखंड है, तो वहाँ पर एक आधुनिक कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आ जाइए, ये आ जाइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर संगीत महाविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे और माना जाता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और शहनाई एक दूसरे के पूरक थे, ठीक है, यानी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री थे। यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को पहचान शहनाई ने दिलाया और शहनाई को भी पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसिद्धि दिलाने का काम जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने किया। तो इस पर बिहार में एक संगीत महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है और वो कहाँ होगा? तो वो ये होगा बक्सर जिले के डुमरांव। बक्सर जिले का डुमरांव प्रखंड है, तो वहाँ पर संगीत विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका जिले के किस औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की घोषणा की है? बांका जिले के किस क्षेत्र में? तो ये कटोरिया है। कटोरिया एक विधानसभा क्षेत्र भी है और यह एक प्रखंड भी है। अब विदित हो कि बिहार में क्या है, तो कितना है, तो 243 विधानसभा क्षेत्र है। तो 243 विधानसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व है और वो है कटोरिया और मनिहारी। तो ये कटोरिया जो है बांका का वही कटोरिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो आईआईटी पटना को टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो 151वां, यानी इतना लंबा। चलिए फिर भी जो है बहुत कम से कम स्थान में तो आ गया है। 191st जो स्थान है वो मिला है आईआईटी पटना को टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आ जाइए। तो बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज यानी शिल्प ग्राम किस स्थान को घोषित किया गया है? तो मधुबनी जिला के जितवारपुर गांव। जितवारपुर गांव का क्या है, तो इसका महत्व है कि ये मधुबनी पेंटिंग कला का एक केंद्र है, ठीक है। दरभंगा और मधुबनी जिले में जो मधुबनी पेंटिंग का कई सारे केंद्र हैं, उनमें से सबसे जो सघन केंद्र है वो जितवारपुर है और बहुत फेमस है। यहाँ के कलाकारों ने
बिहार से निकलकर देश दुनिया में काफ़ी ख्याति प्राप्त किया मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में, तो इसे जो है शिल्पग्राम का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आ जाइए अगला सवाल। तो बिहार के किस व्यक्ति को वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये व्यक्ति हैं पीयूष रंजन। ये व्यक्ति हैं पीयूष रंजन, जिन्हें जो है वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। डॉक्टर पीयूष रंजन के बारे में थोड़ा सा समझ भी लीजिए। डॉक्टर पीयूष रंजन को यह उपाधि समाज सेवा, विशेष रूप से युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के प्रयासों के लिए प्रदान की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए। 34वां नंबर का कलेक्शन है हमारा। बिहार सरकार राज्य के कितने जिलों में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, है ना, यानी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित कर रही है? तो 12 जिले में कर रही है। 12 जिला कौन कौन है? तो पहला है रोहतास, पश्चिम चंपारण, सारण, पूर्णिया, बेगूसराय, वैशाली, भागलपुर, बांका, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा और समस्तीपुर। ये 12 ऐसे ज़िले हैं जहां पर बिहार सरकार इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप IIT स्थापित कर रही है। ठीक है, ये वो वाला IIT नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये होगा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप। ठीक है, अगला चलते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में अनुमानित बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत लगभग कितनी है? ठीक है, कितना है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए। 363 किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है, 363 किलोवाट घंटा ये 25-26 में अनुमानित प्रति व्यक्ति बिजली की खपत है। बिजली इस बार चर्चा में है क्योंकि बिजली में 125 यूनिट तक का छूट दिया गया सरकार द्वारा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाइए नेक्स्ट आ जाइए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत राज्यवार मजदूरी दरों में वृद्धि का प्रतिशत किस सीमा तक दर्ज किया गया है? ठीक है, मनरेगा की मजदूरी दर में वृद्धि हुई है, तो कहाँ से कहाँ तक हुआ है? 2.33% से लेकर 7.48% के बीच हुआ है। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार में मनरेगा के तहत प्रतिदिन की नई मजदूरी दर क्या है? तो ये हो गया 255। और इसी से जुड़ा हुआ एक तथ्य है कि बिहार में मनरेगा के तहत प्रतिदिन मजदूरी दर 2024-25 में, यानी पिछले वर्ष कितना था? 245, यानी 10 रुपया बढ़ा हुआ। कितना बढ़ा है? तो 10 रुपया की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो ये आ जाइए। पंचायत विकास सूचकांक 2022-23 में बिहार के किन राज्यों के साथ आकांक्षी ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण हिस्सा है? ठीक है, तो ये आकांक्षी ग्राम पंचायत एक योजना है, तो उसमें छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ बिहार भी इसका एक भागीदार है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। तो नेक्स्ट सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले कितने वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय, एक स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो अगले 5 वर्षों में ये हो जाएगा। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक विश्वविद्यालय होगा, तो 5 वर्ष में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। हाल ही में बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार राज्य के स्टेट स्वीप आइकन के रूप में किस अभिनेता और अभिनेत्री को नामित किया गया है? तो ये क्रमशः पहले हैं कांति प्रकाश झा और दूसरे हैं नीतू चंद्रा। ठीक है, तो प्रकाश झा और नीतू चंद्रा स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान में भाग लेंगे। ठीक है, यानी वोटर को लुभाने के लिए, उन्हें जागरूकता प्रदान करने के लिए वोट दें, यह सबका एक प्रकार का कर्तव्य है। तो इसके लिए निर्वाचन विभाग द्वारा स्टेट स्वीप आइकन के रूप में कांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। तो वन महोत्सव अब बिहार में भी वन महोत्सव होगा। वन महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय शुभारंभ 14 जुलाई 2025 को बिहार के किस स्थान पर हुआ है? तो एक अने मार्ग जो कि मुख्यमंत्री का निवास है। ठीक है, उसी परिसर में वन महोत्सव 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वन महोत्सव 2025 के अवसर पर कौन सा पौधा लगाया? तो आम का पौधे का रोपण किया। देखिए यहाँ भी आम हो रहा है। ठीक है, तो आम याद रखिएगा, आम एक राष्ट्रीय फल है, तो मुख्यमंत्री जी ने आम का पौधा लगाया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। तो हाल ही में
पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, 45वें जो है चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नाम है न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली, जस्टिस विपुल एम पंचोली को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, आयुष्य पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजवर्धन आजाद, ठीक है, आयुष्य पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजवर्धन आजाद हैं। नेक्स्ट आ जाइए, तो यह है बिहार सरकार ने किस वर्ग के विकास के लिए एक आयोग गठित किया है? ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसा संभावना बहुत कम रहता है, खास करके पिछड़ी और दलित जातियों के लिए आयोग बनाया जाता है, लेकिन इस बार बिहार सरकार ने अपर कास्ट कहे जाने वाले स्वर्ण जातियों के लिए एक आयोग बनाया है, ठीक है। और इस आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अध्यक्ष बनाया गया है महाचंद्र प्रसाद सिंह, जो कि बीजेपी से हैं, और उपाध्यक्ष बनाया गया राजीव रंजन प्रसाद, जो कि जदयू से हैं, ठीक है। तो ये स्वर्ण जाति के लिए भी एक आयोग बन गया है, कमीशन बन गया है, ताकि इनका भी विकास हो सके। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, तो किस संस्थान के छात्रों ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नदी सफाई रोबोट विकसित किया है, नदी को साफ करने के लिए? और ये बिहार का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जो है IIT NIT छोड़कर वो MIT मुजफ्फरपुर के छात्रों ने ऐसा किया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 46, राघोपुर टाउनशिप को किस मॉडल के रूप में विकसित किए जाने की योजना है? राघोपुर टाउनशिप को किस मॉडल के तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है? तो ये राघोपुर अब कुछ दिन में सिंगापुर जैसा नजर आएगा। सिंगापुर देखे है ना, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, तो उसी के तौर पर राघोपुर जो कि नदी के किनारे हैं, जैसे सिंगापुर का जो सीन दिखाई पड़ता है समुद्र के किनारे, वैसे ही दिखाई पड़ेगा। अब ये कब होगा तो ये अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसी योजना है। तो हम आशा करते हैं कि अगले जो है 5-10 वर्षों में राघोपुर दियारा जो कि सिंगापुर तरह दिखने लगेगा, ठीक है। और खास करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विकास के क्रम में इस प्रकार की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकाट बिहार में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये है 48,520 करोड़, बहुत बड़ी राशि है। 48,520 करोड़ रुपये का उद्घाटन किया है, उतने परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1 औरंगाबाद को कितनी करोड़ की अनुमानित लागत है? तो ये लागत है 29,930 करोड़ की, 29,930 करोड़ की लागत है। नेक्स्ट आ जाइए, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित एलिवेटेड हाईवे का निर्माण किस शहर में होगा? तो ये गोपालगंज में होगा। गोपालगंज में एक ऐसा हाईवे बनेगा जो एलिवेटेड होगा, यानी ब्रिज पर होगा, ऊपर में होगा, ज़मीन पर नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट सवाल है, सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच कौन सी रेल परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया? ठीक है, तो यह है तीसरी रेल लाइन परियोजना, यानी 2 तो रहता ही है, तीसरा भी एक रेल लाइन परियोजना घोषित किया गया सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, तो बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? ठीक है, पहले भी था, उसका पुनर्गठन किया है, तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, ठीक है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गुलाम रसूल बलियाबी, ये क्वेश्चन डबल हो गया है, ठीक है। और आयोग का उपाध्यक्ष लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी, ठीक है, 3 लोग हैं, ठीक है, जो जिसमें से एक सिख है और 2 मुस्लिम हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नई बैगन पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्षमता विस्तार परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये जमालपुर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है मुंगेर में, जो कि बिहार में स्थापित है। इसकी नींव किसने रखी? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, ठीक है। परियोजना के लिए आवश्यक निवेश कितना है? तो लगभग 79 करोड़ रुपया है ना, 79 करोड़ रुपया इसके लिए निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, तो बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये समस्तीपुर पूसा, फिर से डबलिंग हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए ये डबल आ गया है इसमें, ठीक है। क्या करना है? तो यह नया अनुसंधान केंद्र वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो समस्तीपुर पूसा में स्थापित होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 61वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो राजीव कुमार मित्तल, ठीक है। और ये कौन है? तो ये महानिदेशक हैं NMCG की। कुल कितने करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना की स्वीकृति दी गई है? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, ठीक है। तो ये है आपका
900 करोड़ से अधिक। आरा बिहार के लिए स्वीकृत सीवरेज परियोजना की लागत 328.29 करोड़। ये इसीलिए क्वेश्चन बना भी बिहार के लिए कि ये जो है गंगा सफाई योजना में आरा के लिए इतना सारा पैसा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। तो ये है किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किए जाने की घोषणा की है। तो ये नालंदा महाविहार बिहार में है ना, बिहार में नालंदा महाविहार है, वहाँ पर मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आ जाइए। तो बिहार सरकार ने बिहार के किस विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की सदस्यता ग्रहण किया है? तो आपको बता दें कि ये जो है नवस्थापित बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर द्वारा जो है ये सदस्यता लिया गया है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की सदस्यता लिया गया है। ठीक है, बिहार सरकार ने किन 2 फसलों को नकदी फसल के रूप में मान्यता दी है? तो इसमें हल्दी और ओल है। ठीक है, हल्दी जो कि एक मसाला है और ओल एक सब्जी है, खुजली वाला सब्जी है, आपको ध्यान होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। कैमूर जिले में वर्ष 2025-26 में हल्दी की खेती के लिए कितने एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 15 एकड़। ठीक है, कैमूर जिले में हल्दी का खेती होगी बड़ी व्यापक पैमाने पर, तो 15 एकड़ में हल्दी की खेती की जाएगी। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पहले बहुत सारे ग्रामीण बैंक हुआ करते थे, मुंगेर क्षेत्रीय, भागलपुर क्षेत्रीय, मगध क्षेत्रीय, ऐसे करके। ठीक है, बाद में हुआ कि 2 ही कर दिया गया, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। अब जो है पूरे बिहार में एक ही ग्रामीण बैंक होंगे। ठीक है, तो ये कब से किया गया है? तो 1 मई 2025 से ये किया गया है। ठीक है, और आपको बता दें कि इसका जो प्रायोजक बैंक कौन होंगे? तो प्रायोजक जो बैंक होंगे तो वो होंगे पीएनबी। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक इसके प्रायोजक बैंक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। बिहार की पहली फिल्म सिटी किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, देखिए बिहार में भी फिल्म सिटी स्थापित हो रहा है, तो ये होगा जहानाबाद में, पटना से सटा हुआ जहानाबाद जिला है, वहाँ स्थापित किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI पूसा को किस रूप में विकसित किया जा रहा है? इसको विकसित किया जा रहा है जलवायु अनुकूल कृषि उत्कृष्टता केंद्र के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए 62वां सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में बैग फैक्ट्री का उद्घाटन किया? तो मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में बैग फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र, यानी 3 पहले से था, चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजगीर जू सफारी में। ठीक है, राजगीर में जो जू सफारी बना है वहाँ पर शेरों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, फिर है विक्रम लॉक नहर सौर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, विक्रम जो प्रखंड है पटना का, उसके बगल में बहुत बड़ा एक सोलर पैनल बनाया गया है, तो उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। कब? 10 जून 2025 को। यह परियोजना जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है। ठीक है, जल जीवन हरियाली मिशन जो कि बिहार सरकार की एक योजना है, तो उसी के अंतर्गत इसको शुरुआत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। भारत का पहला बीज जन बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में। ठीक है, बिहार में सीड्स जीन बैंक का स्थापना किया जाएगा सबसे पहला। ठीक है, बीज जीन बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। ठीक है, अभी तक आप समस्तीपुर दरभंगा सुने होंगे, अब ये भागलपुर में जो सबौर है तो वहाँ पर बीज जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सबौर जो है वो भागलपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। तो बिहार सरकार ने किस टाइगर रिजर्व में विशेष बाघ सुरक्षा बल, ठीक है, यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित करने की मंजूरी दी है? ठीक है, बाघों की सुरक्षा के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में 90 जवान तैनात किए जाएंगे। इसके अंतर्गत 90 जवान होंगे और बाघों की सुरक्षा करेंगे। ठीक है, बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या कर लिया गया? तो आप लोग जानते हैं, गया शहर का नाम बदलकर कर दिया गया गया जी। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट सवाल की ओर। हवलदार सुनील कुमार सिंह की शहादत किस ऑपरेशन के दौरान हुई थी? तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनकी शहादत हुई थी। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है?
बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम के तहत किया गया है। ठीक है, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये अशोक कुमार बनाए गए हैं, जो कि पूर्णिया के हैं। और उपाध्यक्ष किन्हें मिला है? तो अरविंद कुमार सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। तो बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? तो इनका नाम है अप्सरा, जो कि समस्तीपुर के हैं। तो अप्सरा को बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। एशियाई वाटर वर्ल्ड सेंसस इंडिया कोऑर्डिनेटर्स मीटिंग का आयोजन किस शहर में हुआ? ठीक है, एशियाई वाटर वर्ल्ड सेंसस इंडिया कोऑर्डिनेटर मीटिंग का आयोजन पटना में हुआ है, जो कि 10 से 11 मई 2025 में हुआ है। इस मीटिंग में कुल 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। फिल्म चंपारण सत्याग्रह ने म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में कुल कितने पुरस्कार जीते हैं? कितना पुरस्कार जीता है? तो 7 पुरस्कार। ठीक है, 7 पुरस्कार, और इसके डायरेक्टर थे डॉक्टर राजेश अस्थाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाइए। तो गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर अंतर्देशीय जलमार्ग विकास पर परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। इस परामर्श कार्यशाला की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की? तो सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, जो कि केंद्रीय जल परिवहन मंत्री हैं। तो इन्होंने पटना में इस कार्यशाला की अध्यक्षता किया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का शुभारंभ कब किया गया? नीरा जो कि ताड़ या खजूर के पेड़ से निकलता है। इसको कुछ लोग नशे के लिए भी पीते हैं, परंतु यह जो है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी पेय है। ठीक है, तो इसके लिए 30 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य नीरा उत्पादकों को और ताड़ वृक्ष मालिकों को रोजगार और आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। बिहार पर्यावरण विभाग ने हाल ही में कितने पेड़ों का विरासत वृक्ष घोषित किया गया है? यानी कितने पेड़ों को हेरिटेज ट्री के रूप में विकास किया गया है? ठीक है, तो इसमें जो है कुल मिला के कितना है? तो 12 पेड़ है। ठीक है, और उन 12 पेड़ों में कौन कौन है? तो बरगद है, पीपल है, पाकड़ है, महुआ, नीम और इमली जैसे स्थानीय और आस्था से जुड़े वृक्ष को शामिल किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। तो बिहार के किस प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड योजना में बेहतर कार्य के लिए नीति आयोग द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये मनिहारी प्रखंड है। मनिहारी प्रखंड कटिहार का है। तो इसको आकांक्षी योजना के नाम से 1.5 करोड़ की राशि का पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। बिहार की पहला महिला फ्रेंच बॉक्सिंग स्वात, चूँकि एक खेल का नाम है स्वात, यह एक प्रकार का फ्रेंच बॉक्सिंग है, तो कौन बनी है? ठीक है, तो ये उपासना आनंद। ठीक है, उपासना आनंद बिहार की पहली महिला फ्रेंच बॉक्सर हैं। ठीक है, उपासना आनंद बिहार के मुजफ्फरपुर के हैं। 6वें एशियन स्वात चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट सवाल है, बिहार को जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 3 पुरस्कार कौन कौन है? तो मृदा स्वास्थ्य चैंपियन, जल संरक्षण चैंपियन और जलवायु स्मार्ट कृषि के श्रेणियों में प्राप्त हुए हैं। 3 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए। तो नेक्स्ट हो जाएगा, बिहार के किस जिले के विक्रांत को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो दरभंगा का विक्रांत, और ये विक्रांत कोबरा बटालियन में CRPF में तैनात है। तो इनको जो है शौर्य चक्र मिला है, विक्रांत को शौर्य चक्र मिला है, जो कि CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में के कोबरा बटालियन, जो कि नक्सलियों से लड़ने के लिए तैनात किया गया है। ठीक है, तो इसके विक्रांत को शौर्य चक्र मिला है। नेक्स्ट आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में किन 2 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन अमृत भारत योजना के तहत किया गया है? अमृत भारत योजना के तहत किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये है थावे। पहला है थावे, गोपालगंज जिला में है, और दूसरा है पीरपैती, जो कि भागलपुर जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। बिहार का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम किस जिले में बनाया जाएगा? तो जमुई जिले में। दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, रिवीजन हो जाएगा। ये जो है बरनार जलाशय योजना के तहत इसको किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाइए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन मधुबनी जिले के किस प्रखंड में आयोजित हुआ? तो ये झंझारपुर के
लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में आयोजित हुआ है। झंझारपुर प्रखंड है और वहाँ पर लोहना उत्तर ग्राम पंचायत है, तो उसको राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन वहाँ पर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। तो जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 में तीसरा स्थान किस गांव को प्राप्त हुआ है? तो ये मोतीपुर पंचायत है जो कि समस्तीपुर में है, उसको तीसरा मिला है। तो पहला किसे मिला है? तो पहला दब्बा एस ग्राम है, जो कि दब्बा एस ग्राम पंचायत है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और दूसरा पुरस्कार मिला है बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और बिहार के मोतीपुर पंचायत को तीसरा पुरस्कार मिला है। यानी पूरे जो स्टेट है, पूरे जो 28 स्टेट हैं, तो उनमें से बिहार को तीसरा मिला है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण जीके का पॉइंट बन जाता है करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट आ जाइए। तो अब हम समाप्ति की ओर हैं लगभग। राजगीर में बनने वाला डायनासोर पार्क किस युग को दर्शाने के लिए बनाया गया है? तो ये मेसोजोइक युग है ना। एरा होता है पेलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, न्यू जोइक एरा, तो ऐसे इस प्रकार के एरा होते हैं, तो इसको अलग से अध्ययन करना पड़ेगा। तो राजगीर में बनने वाला जो डायनासोर है, ठीक है, तो मेसोजोइक युग है। इसी में ट्राइएसिक, जुरासिक, ये सब भी एरा हुआ करता था। तो इसी के युग का जीवन को दर्शाने के लिए डायनासोर पार्क का बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। तो बिहार के किस जिले में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो आप जानते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के थे? तो बेगूसराय के सिमरिया गांव के थे। तो बेगूसराय के सिमरिया गांव में ही ये विश्वविद्यालय बनेगा। ठीक है, और लास्ट, इस सीरीज का लास्ट जो प्रश्न है वो है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान NIFTEM की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो ये पटना में की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिला के 90 प्रश्न जो है, 90 करंट अफेयर्स के प्रश्न जो कि बिहार से जुड़े हुए करंट अफेयर्स हैं, जनरली किसी मैगजीन वगैरह में मिलता नहीं है, तो उसको हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया। जिनमें से 5 प्रश्न ऐसे थे, लगभग 4-5 प्रश्न ऐसे थे जिनका कि दोहराव हुआ है। तो हमें आशा है कि ये क्लास जो है आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर BPSC की तैयारी हेतु वीडियो चाहिए, हम उसे लाने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप लोग BPSC का परीक्षा दीजिए, मन से दीजिए, और अगर आपका मन हो गया तो निश्चित तौर पर आप PT क्वालिफाई कर जाएंगे, और जब PT क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप मेंस भी क्वालिफाई कर जाएंगे, और फाइनली इंटरव्यू देकर आप ऑफिसर बन जाएंगे। और हमारा ये अफसरनामा सीरीज का जो कि PT परीक्षा के लिए था, ये अंतिम एपिसोड है। मेंस परीक्षा के लिए पुनः हम बहुत ही अच्छे ढंग से, सारगर्भित रूप से, नए क्लेवर में हम हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।